पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास जो कैपेसिटी टू इंपोर्ट है ना एलएनजी की, वो 1.2 BCF की है। सही। जो कि हमने जिसके अगेंस्ट सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं। अच्छा, वो जो हैं वो G2G एग्रीमेंट्स के तहत लगे हुए हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था ये B2B प्रोजेक्ट्स के तौर पे लगना चाह रहा था, यानी कि प्राइवेट अरेंजमेंट होना था इनका एलएनजी लाने का, और प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने एलएनजी देनी थी। तो इससे ये था कि गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई यानी कि गारंटीड जो था ना टेक ऑफ नहीं करना था, कोई पैसे भी नहीं देने थे जो रोज दूसरों को कैपेसिटी जो पेमेंट्स दी जाती हैं वो नहीं देनी पड़नी थी। लेकिन ये था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफी अरसे से कुछ उनकी शराइत थी कि हमें ये कैपेसिटी जो पाइपलाइंस में जो कैपेसिटी है वो एलोकेट की जाए। तो स्विस सदर ने तो एलोकेट कर दी हुई थी और उन्होंने GTA एग्रीमेंट कर दिया हुआ था, लेकिन SLGPL की तरफ से वो जो भी एग्रीमेंट था उस पे एनर्गैस वाले नहीं मान रहे थे, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो चाह रहे थे कि जी हम आपके जो कतरी इन्वेस्टमेंट है 49% उनके शेयर्स हैं इस प्राइवेट प्रोजेक्ट में, पाकिस्तान में जो पहला प्राइवेट जो टर्मिनल लगना है उसमें वो भी इंटरेस्टेड हैं। तो उनके इंटरेस्ट की वजह से जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए भी बढ़ जाती है कि वो RLNG की सप्लाई का कोई मसला नहीं होना था, क्योंकि जो कतर है वो RLNG प्रोड्यूसिंग एक कंट्री है। तो वो भी एक तो हमें सस्टेनेबल बेसिस पे मिलनी थी, तो आगे से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को देनी थी, तो प्राइवेट सेक्टर को भी सस्टेनेबल बेसिस पे मिलनी थी। और जो प्राइवेट सेक्टर लेता उनसे तो वो अपना जो बिजनेस प्लान है वो सस्टेनेबल बेसिस पे चाक आउट कर सकते थे, उनको कार्व आउट कर सकते थे। उन्हें पता था कि हमारे पास गैस आनी ही आनी है, और उसकी ये प्राइस जो भी उन्होंने प्राइवेट बेसिस पे, कमर्शियल बेसिस पे जो भी उन्होंने उनको सेल आउट करनी थी, जो भी रेट था वो उनका आपस का अरेंजमेंट होना था।